नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। स्वतंत्रता सेनानियों का गांव, जिसने भारत की आज़ादी के लिए वो स्वतंत्रता सेनानी अपने प्राणों की आहुति दी। मैं आज खड़ा हूं रेवतीपुर में, जहां पर स्वतंत्रता सेनानी राम अवतार राय जी की आज, और ये देखिए इनकी फोटो यहाँ पे लगी है। ये पुण्यतिथि है और यहाँ पे आप, मेरे कैमरामैन अगर पीछे थोड़ा सा दिखा दे, तो यहाँ पे काफी बड़ी भीड़ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत पुराने लोग यहाँ पे बैठे हैं और उन्होंने बताया भी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। और यहाँ के लोग यही बताते हैं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया और कई बार ये जेल भी गए। हम पूरा वाकया अगर आपसे जानना चाहेंगे। हम कहे एक बड़ा इतिहास, गौरवशाली इतिहास रहा है रेवतीपुर का। यहाँ का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। तमाम यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने देश स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और देश के लिए संघर्ष किया है। मैं उनको कृतज्ञता प्रकट करता हूँ और उनके पद चिन्हों पर चलने का ही प्रयास करता हूँ। क्या कहेंगे आप? नमस्कार सुशील जी, आपने हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको हार्दिक बधाई। ये स्वर्गीय श्री राम अवतार राय जी जो है, हमारे गांव के बहुत ही सक्रिय स्वतंत्रता सेनानियों में से थे। श्री स्वर्गीय विश्वनाथ शर्मा जी और श्री राम अवतार राय जी ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो थे, काफी अपने छोटे और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का काफी सहयोग करते थे। और यहाँ इस दरवाजे पे जो आज हम लोग खड़े हैं, ये दरवाजा ब्रिटिश काल में काफी चर्चा का विषय बना हुआ था। यहाँ से ही जो भी योजनाएं बनती थी ब्रिटिश सरकार के पतन के लिए, यहीं से वो योजनाओं का कार्यान्वयन होता था और उसमें गांव के काफी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। आज इन महान स्वतंत्रता सेनानी राम अवतार राय जी के पुण्यतिथि पर सादर नमन करते हैं। और इस गांव का इतिहास काफी बहुत पुराना और संघर्षशील इतिहास है। हर घर से यहाँ स्वतंत्रता सेनानी थे। हमारे राजेश जी हैं, इनके नाना जी भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं मोहम्मदाबाद में। और मेरे स्वर्गीय गुलाब चंद जी, मैं भी स्वतंत्रता सेनानी का पौत्र भी हूँ। मेरे घर पे ब्रिटिश काल के समय में एक प्रेस मशीन हुआ करती थी, जिसमें अंडरग्राउंड होकर के लोग पर्चा छापते थे और गांव-गांव जाकर के उस पर्चे को चिपकाया जाता था। और उस पर्चे से काफी गांव में क्रांति आती थी। उसको पढ़ करके बताते थे मेरे दादाजी कि हम लोग पटकनिया, सोवल, घोड़ा रात को दिन में नहीं, भूमिगत हो जाते थे ये लोग। रात में जाकर के ये लोग पर्चा वर्चा छापते थे और उससे ब्रिटिश काल में काफी उन लोगों को फिरंगियों को काफी पतन का सामना करना पड़ा। और वही सीधे तस्वीरों में मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा दे, यहाँ पर भी देखें काफी बड़ी भीड़ है। और यहाँ से देखें तो यहाँ सचिदानंद चाचा जी भी हैं, और जो कि इन्होंने बताया भी मेरे कैमरामैन है। चाचा जी, रेवतीपुर का बड़ा इतिहास रहा है स्वतंत्रता सेनानियों का। आज पुण्यतिथि भी थी, आपने आज देखा भी, सैकड़ों लोग थे, क्या कहेंगे आप? स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने उस समय अपने जीवन का जो कर्तव्य था, इस देश को उस समय स्वतंत्र कराना प्राथमिकता थी। और उस कार्य को, अपने जीवन को पूरा होम करके लोगों ने उस कार्य को पूरा किया। आज की जो पीढ़ी है, जब हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जब एकत्र होते हैं, तो आज की जो चुनौतियां हैं अभी, उन सब चुनौतियों को, उन विकृतियों को कहीं न कहीं हम सब लोगों को लग करके फिर इस देश को पुनः अपने खोई हुई जो इस देश की गरिमा थी, हजारों वर्ष तक देश पराधीन हुआ, पराधीनता की बेड़ी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने उससे मुक्त कराया। परंतु अभी भी उसके कारण से बहुत सी विकृतियां कहीं न कहीं हमारे समाज में, परिवार में, देश में अभी जो हैं, उन्हीं को दूर करने का संकल्प लेकर के आज की पीढ़ी को ये हम करेंगे तो सच्ची श्रद्धांजलि अपने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए होगी। सीधा तस्वीरों में मैं आपको दिखा पाऊं, यहाँ पे जो इतनी बड़ी जमात है स्वतंत्रता सेनानियों की, जब हम बात करते हैं तो आज की युवा पीढ़ी कितना सीख ले पाती है उन स्वतंत्रता सेनानियों से, जिन्होंने भारत माता की आन बान और शान के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को निछावर किया। आज की युवा पीढ़ी के लिए चिंतन और मनन का ये विषय है, जरूर आप उनसे सीख ले सकते हैं। मैं सुशील तिवारी रेवतीपुर से मिलता हूँ फिर एक बार कहीं और किसी और जगह। जय हिंद, वंदे।